हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम ईवीएस से रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। यानी 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। तो ये 4 ऑप्शन है A B C D, इसमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। यह यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। सी ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और डी ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय दिया गया है, यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। तो प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? यानी कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है, ये बताना है। इसमें कथन टाइप में दिए गए हैं 5 ऑप्शन, और उसमें से जो जो कथन सही होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। कथन ए दिया हुआ टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। यानी जो टिकट होता है उस पर टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय दिया होता है। सेकंड है डिब्बे का नंबर बर्थ, जो डिब्बे का नंबर बर्थ नंबर और किराया। सी ऑप्शन है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। और डी ऑप्शन है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और ई दिया हुआ है कथन अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो इसमें से बताना है कौन कौन से कथन राइट होंगे। तो आप लोगों ने टिकट देखा होगा, जो रेलवे में आरक्षित टिकट जो दिया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं उस टिकट के ऊपर। टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, ये लिखा होता है वो जो टिकट होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिब्बे का नंबर बर्थ और नंबर किराया। और डिब्बे का जो बर्थ नंबर होता है, जो सीट नंबर जिसको बोलते हैं, और उसमें किराया लिखा होता है जहाँ से जहाँ तक के जहाँ जाना होता है या जितनी दूरी होती है उस हिसाब से उसका किराया लिखा होता है। नेक्स्ट कथन है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। यात्रा करने वालों का नाम होता है, उसमें आयु लिखी होती है और इसमें यह भी लिखा होता है मेल है या फीमेल। और डी ऑप्शन है ट्रेन का नंबर और नाम, ट्रेन का नंबर लिखा होता है और नाम लिखा होता है, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम भी दिया होता है। तो यहाँ अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय ये नहीं दिया होता है। तो यहाँ से कौन से कथन सही हो जाएंगे? ए बी सी और डी कथन। जिस भी ऑप्शन में ये 4 कथन दिए होंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी डी कथन दिए हुए हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और ये सीटेट जो 2014 16 फरवरी 2014 को एग्जाम हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? उस दिन हमने ये क्वेश्चन आप लोग को समझाया था कि दिशाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई गांधी
धाम यानी गुजरात, गांधी धाम ये गांधीनगर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर जाता है हैदराबाद, तो उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी ये बताना है। तो हमने इस तरीके से बताया था कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में इसको डिवाइड कर देंगे, ये पूरब पश्चिम, ये उत्तर और ये नीचे दक्षिण। गुजरात आपका यहाँ पे कहीं पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है ना। गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले जाता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आएगा तो इस साइड में चलेगा, उसके बाद फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाता है। जब आंध्र प्रदेश यहाँ से इस साइड में चलेगा, यानी जो मैप बना होता है इधर से, तो इस साइड में कहीं पे हैदराबाद पड़ेगा, तो ये साइड कौन सी हो जाएगी नीचे की? ये हो जाएगी दक्षिण। तो पहले जाएगा पूरब दिशा में फिर दक्षिण दिशा में, और जिस भी ऑप्शन में दिया होगा पहले पूरब दिशा और फिर दक्षिण दिशा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है पहले दक्षिण दिशा, तो ये तो कट जाएगा, ए ऑप्शन कट जाएगा, पहले पूरब दिशा और फिर दक्षिण दिशा। अब ये तो जो अभी हमने बताया उससे मिल रहा है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, पहले पश्चिम दिशा। पहले पश्चिम में जाना ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम से हम किधर आएंगे? पूर्व की ओर आएंगे। पहले दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा पड़ेगी नहीं, पहले कहाँ जाना है? पहले जाना है भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहाँ जाना है, तो ये पूर्व दिशा में पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके का क्वेश्चन एक पूछा जाता है और 1 किलोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ये दो क्वेश्चन, ये और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेन का नाम दिया होता है, पहुंचने का समय और दूरी दी होती है, उसमें से बताना होता है कि कितने किलोमीटर की दूरी, इसमें से या कौन कौन से कथन में से ऑप्शन निकालना होता है। 3 क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहते हैं, ईवीएस में आपके पूछे जाते हैं हर बार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 3 नंबर ये आपके कंफर्म रहते हैं। किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, यानी जो ये पैमाना माना गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, इसको मापा गया है। यदि मानचित्र किन्हीं 2 स्थानों के बीच की, जो मानचित्र है उस पर 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है हमको, तो ये तो हमको पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे? 2 स्थानों के बीच की दूरी के लिए क्या कर देंगे? इनको दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी जब निकालेंगे बीच की, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 गुणे 15, 110 गुणे 15। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये आधा लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था क्योंकि आंसर इसका हमें ध्यान था। क्वेश्चन होगा ये, यहाँ से वास्तविक दूरी के बाद में 15 सेंटीमीटर, यानी किन्हीं स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है वो 15 सेंटीमीटर, तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालनी है, तो 15 से 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 15 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 1650, ये आया मीटर में। अब मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है, 3 जीरो काटेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 1.65 किलोमीटर, ये ए ऑप्शन में दिया हुआ 1.65 किलोमीटर। और एक आंसर में ये भी दिया हुआ है, इसको नहीं टिक करना है, इसमें कन्वर्जन करना है, किलोमीटर में आंसर दिया तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ये दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दी हुई है, उसके बाद यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकालनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एक कथन दिया हुआ है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, और डी दिया हुआ साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, और सबक लिए खाने पीने का इंतजाम करना।
और ई दिया हुआ है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें से कौन सा कथन सही होंगे ये बताना है। देख लेते हैं। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये उत्तरदायित्व तो होता है जो मेन लीडर होता है उसका। नेक्स्ट है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, ये गलत हो गए। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, जो चल नहीं पाएगा उसको अगर रोक देंगे तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये राइट होगा। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी क्या होगा, ये भी सही होगा। यानी ग्रुप लीडर जो होता है उसका काम क्या होगा, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए, यहाँ पे सबक नहीं होगा, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। यानी राइट आंसर होगा ए, डी और ई। ए ऑप्शन में दिया हुआ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अल-बिरूनी कौन था, ये बताना है कि अल-बिरूनी कौन था। इसके बारे में आप लोग क्लास 6 7 में पढ़ चुके होंगे। ए ऑप्शन है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। बी दिया हुआ वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। सी ऑप्शन दिया वह अफगानिस्तान का व्यापारी था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। और डी ऑप्शन है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल-बिरूनी कौन था ये बताना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अल-बिरूनी यानी इसका नाम था अबू रेहान। इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था, 973 ईस्वी में। यह एक फारसी विद्वान था। ये कैसा विद्वान था, ये फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ तथा विचारक था। इसकी रचनाएं अरबी भाषा में, इसकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी रचनाएं किसमें हैं, ये अरबी भाषा में यानी अरबी लैंग्वेज में है। यह संस्कृत का भी विद्वान था। यह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। यह भी ध्यान रखा गया कि ये किसके साथ में भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ में। इसने 1030 में तारीख अल हिंद, इंपॉर्टेंट बुक है, ये पूछा जाता है तारीख अल हिंद, ये बुक का नाम पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये किताब इसने लिखी थी, यानी अल-बिरूनी ने तारीख अल हिंद किताब लिखी थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते मिलेंगे। ऑप्शन ए देखते हैं पूरी, साग तथा ठंडा दूध। बी ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। सी है छोले भटूरे तथा लस्सी। और डी ऑप्शन है इडली, चटनी व बड़ा चटनी। तो अहमदाबाद यानी गुजरात, गुजरात में क्या फेमस है, ढोकला फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। और अहमदाबाद पूछ लिया जाता है यानी गुजरात जो है किस दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है, और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन या अम्लीय। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होता है अम्लीय। जो आमाशय रस की प्रकृति होती है मानव के पेट में वो होती है अम्लीय। नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा, यानी कौन से रोग मच्छरों के द्वारा फैलते हैं ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था सीटेट का उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सी ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। और डी ऑप्शन दिया हुआ HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय, जिसको सेट बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सा होगा? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यानी ए ऑप्शन इज राइट। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया हैं। डेंगू एवं चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। जो डेंगू और चिकनगुनिया होता है कौन से मच्छरों के काटने से फैलता है? एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे ही हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रहता है। जो चिकनगुनिया होता है इसमें जो दर्द होता है वो वर्षों तक रहता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनाफिलीज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। मलेरिया के वाहक मच्छर होते हैं वो कौन से होते हैं? मादा एनाफिलीज होते हैं। यह रोग प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। इसमें हमने जितनी भी डिटेल अभी बोली है ये सारे क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ए ऑप्शन राइट होगा। और डिटेल आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी ऑप्शन है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। और डी है बगुला भैंस को डराना चाहती है। ये NCERT 3rd क्लास का क्वेश्चन है। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है इसलिए बगुला भैंस पर बैठता है। सहजीवी का मतलब होता है किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर आंशिक रूप से अपने जीवन का निर्वाह करना। सहजीवी का मतलब क्या होता है? किसी एक जीव का दूसरे जीव पर आश्रित होकर आंशिक रूप से अपने जीवन का निर्वाह करना। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन, भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना या जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो कौन सा कार्य नहीं है पौधे का, यानी जड़ का कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। ये जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है, यानी बी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी डिटेल देखते हैं। जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। जो जड़ होता है वो पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है, उसी के सहारे पूरा पेड़ जो होता है रुका हुआ होता है। जड़ का कार्य जो है वो निम्न होता है, भोजन का भंडारण करना। जो जड़ का कार्य होता है भोजन का भंडारण करना होता है। और सेकंड होता है पौधों को सहारा देना। और नेक्स्ट होता है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। और जबकि ह्यूमस जो होते हैं मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जो ह्यूमस होता है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? ये मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहें। ये क्वेश्चन दिया है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि, यानी जो मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए जो पानी रुका हुआ होता है उस पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, किस लिए ये बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसमें से सही होगा। ए ऑप्शन दिया, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और डी ऑप्शन, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मच्छरों के जो रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, जो मिट्टी का तेल होता है उसको नालियों में छिड़क दिया जाता है। उससे क्या होता है,
तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव होता है सरफेस टेंशन कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना देता है। इससे जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साबूदाना, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन में टिक करके आते हैं सौंफ टिक कर देते हैं, लेकिन राइट आंसर होगा साबूदाना जो बीज नहीं है। इसकी डिटेल में आप लोग को कुछ जानकारी दे देते हैं। साबूदाना जो होता बीज नहीं होता, ये साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त मंड से बनाया जाता है। जो साबूदाना होता है ये किस पौधे से बनाया जाता है? साइकस नाम का एक पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त जो मंड होता है उससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? अभी जो डिटेल हमने मच्छरों से रिलेटेड बताई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक। तो कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया। यानी मलेरिया जो होता है जल जनित रोग होता है। ये रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसा बुखार उत्पन्न होता है। जबकि निमोनिया जो होता है डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। जबकि निमोनिया ध्यान रखिए ये किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से होता है। तथा पोलियो जो होता है विषाणु जनित रोग होता है। पोलियो कैसा रोग है? ये विषाणु जनित होता है। जबकि चेचक कैसा है? ये भी विषाणु जनित रोग होता है। इससे रिलेटेड आप लोग को एक शॉर्ट टिक की वीडियो हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग को सारे जो बीमारियां होती हैं, किस विटामिन की कमी से होती हैं, कैसे होता है, कौन से विटामिन में क्या होता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, उसमें से आप लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? यानी ये जो मरीज होगा किस रोग से पीड़ित होगा ये बताना है। मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या बुखार। तो ये किस रोग से पीड़ित होगा? ये एनीमिया से पीड़ित होगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट होगा। और इसकी डिटेल देखते हैं। जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाइयाँ लिखता है तथा साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, तो वह मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित होता है। एनीमिया के लक्षण होते हैं सिर में दर्द रहना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान। ये लक्षण होते हैं एनीमिया के। तो ये थे आज के कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग स्कोरिंग करिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में जिसने भी अभी तक सीटेट की हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हूँ, सारी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और सुपर टेट की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, वो भी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में पिनअप कर दी हैं। टीजीटी, पीजीटी, फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस भी आप लोग वहीं से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।